नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धनंजय कंसेप्ट में, जिसमें हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। ये लास्ट लेक्चर है विद्युत धारा के। ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर्स अपलोड कर लिए विद्युत धारा का। आप उस लेक्चर को देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखिए तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये दिस इज द लास्ट लेक्चर जिसमें हम लोग आज सारे कंसेप्ट को, थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं। और जो बाकी के क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, क्वेश्चंस हम अगले एक लेक्चर्स में लाइव के थ्रू या लाइव सेशन के थ्रू करा देंगे, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम उस वीडियो में करा देंगे। तो ये लेक्चर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप चलिए हम आगे बढ़ रहे होंगे इसके बारे में, हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं आज हमें कवर करने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जूल का नियम ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बताया गया। तो एक काम कीजिएगा, पिछले वीडियो का जरूर उस लेक्चर को देख लीजिएगा ताकि जूल का नियम आपको क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम पढ़ने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग, हीटर के बारे में पढ़ने। हीटर क्या होता है? आयरन रूम हीटर, जो सोल्डिंग रॉड होता है जिसे सोल्डिंग किया जाता है, तार को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, उससे का क्या प्रभाव होता है, प्रतिरोध, ये सारी चीजों के बारे में हमको पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का मतलब क्या समझते हैं कि जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। उसमें क्यों उत्पन्न होता है? प्रतिरोध के कारण। ये चीजें ऑलरेडी बताया गया पिछले लेक्चर्स में। अब सारा लेक्चर्स को देखेंगे तभी चीजें आपको एकदम ब्रॉडली और अच्छे से क्लियर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप जितने भी लेक्चर है सारे लेक्चर्स पहले आप देख चुके हैं। ये लेक्चर्स तब आप देख रहे होंगे जब चारों के चारों लेक्चर्स ऑलरेडी देखा होगा। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो जाइए अभी वीडियो को पॉज किए दूसरे, क्योंकि मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें आपको चारों के चारों लेक्चर्स ऑलरेडी उसी सेक्शन में अपलोड किया, उसी प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ। तो चारों वीडियो को पहले देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा, तब आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का मतलब क्या होता है? जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यही नियम को ही विद्युत धारा का, यही प्रभाव को ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। और ये ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि प्रतिरोध के कारण क्या होता है, क्योंकि जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इस विद्युत धारा में, जैसे डायग्राम के थ्रू हम समझना चाहे बच्चा, ये ध्यान दीजिएगा इधर, ये डायग्राम, इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये बैटरी का कनेक्टर हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये पॉजिटिव, ये बैटरी है जिसका वोल्टेज भी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉनों की जब फ्लो होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा, कुछ ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। विद्युत धारा का जो दिशा होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का दिशा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन में टक्कर होती है, और टक्कर प्रतिरोध के कारण होती है। और प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार की लंबाई और तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है, साथ में साथ उस तार पर निर्भर करता है किस चीज का तार बना है। ठीक है, उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, इस चीज पर भी निर्भर कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। या फिर आप अपना फोन चार्ज करते हैं तो जो आपका चार्जर होता है, एडाप्टर और केबल, दोनों क्या होता है? गर्म हो जाता है कुछ समय बाद, क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो प्रवाहित होने के बाद गर्म होकर, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इस डायग्राम को हम मिटाना है। जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उस तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस तार में क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, मान लीजिए उस तार में ऊष्मा होती है, और जो ऊष्मा का मान होता है ना, इसको हम पढ़ रहे हैं। जब किसी भी तार में, यही तार है, इसमें इसका लंबाई L है, ठीक है, और T समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। कितने समय के लिए? T समय। इसका प्रतिरोध R है। जब एक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा का जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा का जो मान होता है वो समानुपाती होता है विद्युत धारा के वर्ग के। समानुपाती होता है विद्युत धारा के वर्ग के, पहला। दूसरा होता है जो ऊष्मा होता है प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और जो तीसरा होता है जो आपका प्रतिरोध होता है, ऊष्मा होता है समय के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई तार होता है, तार में कितना ऊष्मा प्रवाहित होती है, ये चीज तब निर्भर करती है उसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित करे। अगर विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा। प्रतिरोध में निर्भर करता है समय पर। इसी नियम से हमें निकलता है H बराबर I स्क्वायर RT।
यही होता है, इसी को जूल्स का नियम बोलते हैं। हमें जूल का नियम पढ़ना होगा ना, तो जूल का नियम क्या बोलता है, जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो ऊष्मा का मान होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई क्या होता है, उसमें प्रवाहित होने विद्युत धारा का मान है, आर क्या प्रतिरोध और टी क्या है समय। आई क्या मान, आई समझ लो क्या है, आई है उस विद्युत धारा में, उस बैटरी द्वारा कितना उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। आर का मान क्या, आर एक प्रतिरोध और टी क्या है आपका, टी समय है। ठीक है, इसी को जूल का नियम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जूल का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग। जो ये विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव, उससे पहले कुछ इसमें इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आते हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए, क्योंकि ये H क्या ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब कार्य होता है, तो यहाँ से आपको एक और पॉइंट हमें समझना होगा। मैं इधर लिख देता हूँ, इस पॉइंट हमें समझना होगा, शक्ति, विद्युत शक्ति। क्या समझना होगा, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति जिसको P द्वारा सूचित करते हैं, P बराबर W बाई टी। मतलब प्रति इकाई समय में जो कार्य करने की दर होती है, उसी को जो कार्य करने की दर होती है विद्युत शक्ति होती है। जो प्रति इकाई समय में कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। मतलब शक्ति P बराबर क्या होता है, W बाई टी। W क्या होगा, कार्य हो गया, मतलब कार्य बटा समय। देखिए, अगर किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब कार्य होती है। और कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को, ये कार्य का जो मेजर होता है, इस कार्य का माप कैसे होती है, जो ये कार्य होता है उस कार्य का माप होती है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह को जाने में कितना कार्य किया, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना कार्य किया। क्योंकि विद्युत धारा का जो प्रवाह ऐसे होता है और इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे थे, इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, उनके विरुद्ध कार्य कर रहे थे। जब इनके विरुद्ध कार्य करते उसी को कार्य बोलते हैं। तो P बराबर W बाई टी। P क्या होता है, वाट, शक्ति का सही मतलब क्या होता है, वाट होता है, या फिर इसका शक्ति का सही मात्रा क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड। क्योंकि कार्य है बटा समय, तो जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। जूल पर सेकंड क्या बोलते हैं, वाट, W डबल टी, या W से कहते हैं। ये W वर्क का डिनोट कर रहा है, T समय का डिनोट कर रहा है। P बराबर W बाई टी। P बराबर क्या होता है, W बाई सी। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय। विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय। चलिए ठीक है, अब देखिए इस विद्युत, ये तो आपका इसका एक तो फॉर्मूला हो गया P का। फिर P बराबर W बाई टी है, लेकिन ये W कहीं ना आपका जो कार्य होता है वो ऊर्जा के रूप में संरक्षित है। अब जब इसमें किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसमें क्या ऊर्जा है, और कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के संलिग्न होते हैं, दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। जितना हम कार्य करते हैं उस ऊर्जा के रूप में, मतलब जितना हम ऊर्जा लिए रहेंगे उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। जो बोल सकते हैं W बराबर, ये जो यही कार्य है, यही क्या है, कार्य, ऊर्जा ही कार्य होता है। W का फॉर्मूला यहाँ पे रख सके आई स्क्वायर आर और टी। टी से टी कट जाए तो एक और फॉर्मूला P क्या बन गया, आई स्क्वायर आर। ठीक है, P का एक और फॉर्मूला क्या बन गया, आई स्क्वायर आर। तो P बराबर, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, P बराबर आई स्क्वायर आर। यहाँ लिख लेते फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला P बराबर W बाई टी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, और देखिए और फॉर्मूला हम करते हैं, क्योंकि अब ओम के नियम से कुछ नियम लगाते हैं। ओम का नियम से क्या जानते हैं, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ओम के नियम से क्या जानते हैं, V बराबर आई आर। तो अब देखो कुछ इसमें हम करते हैं, तो P बराबर, या फिर I का मान रख देते हैं यहाँ से, I बराबर V अपन आर। I बराबर क्या रखते हैं, इसमें V बराबर अपन आर। तो V बराबर, P बराबर I का मान है तो V बटा आर का स्क्वायर बटा इंटू आर। तो P बराबर V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बटा आर। एक आर से आर कट गया था, P के एक और फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर। तो एक और फॉर्मूला P क्या आ गया, V स्क्वायर बराबर V स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। ये तीन से चार फॉर्मूला, ये चारों फॉर्मूला को ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। P बराबर W बाई टी, P बराबर W बाई टी, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर V स्क्वायर इंटू आर, और P बराबर V इंटू आई। ये तीनों को चारों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप खुद सिद्ध कीजिएगा। सिद्ध करके कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कैसे इस फॉर्मूला को सिद्ध किया जाएगा, ये फॉर्मूला कैसे आएगा।
मतलब कि जो आपका शक्ति होता है कार्य बटा समय, तो शक्ति बराबर विद्युत धारा का स्क्वायर गुने प्रतिरोध, और शक्ति बराबर होता है विभवांतर का स्क्वायर गुने प्रतिरोध, और शक्ति बराबर क्या होता है विभवांतर गुने विद्युत धारा। ठीक है, ये चार फॉर्मूला है, सबका ऐसा ही मतलब क्या होता है वाट होगा। तो ये चीजें समझ में आ गई, इसको काम कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और या फिर अपन अपने साथ जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने साथ नोटबुक और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे ताकि इन सारी चीजों को उतार सके। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं विद्युत धारा के उसमें प्रभाव की जो कुछ उपयोग है, उस उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला उपयोग होता है हीटर। देखिए, अगर किसी का जो उष्मीय प्रभाव होता है, उष्मीय प्रभाव होने का जो उसका उपयोगिता होता है, उपयोगिता निर्भर करता है प्रतिरोधकता और गलनांक पर। जैसे कि हम बात करें हीटर का, अब हम जब हमारे घर में ठंडा के दिन में हीटर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? ताकि हमें ऊष्मा मिल सके। और उसमें हम उस हीटर में क्या करते हैं? करंट देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें से ऊष्मा निकलती है, वो लौ के रूप में ऊष्मा निकलती है। उसके क्या होता है? ताकि हमारा जो बॉडी होता है गर्म होता है। उसका रीजन क्या होता है कि जो भी चीजें आपका बनते हैं, या फिर हो गया ये हीटर हो गया, आयरन हो गया, रूम हीटर हो गया, फिर सोल्डिंग रॉड हो गया, इन सब का जितने भी प्रतिरोधकता होता है सबसे अधिक होता है। और प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगा तो उसे प्रवाहित विद्युत धारा जब जा रही है तो उसको रोकने वाले बहुत ज्यादा प्रतिरोध है। अब रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिरोध, तो उसमें से ऊष्मा बहुत ज्यादा निकलती है। क्या होती है? ऊष्मा ज्यादा निकलती है। क्यों ज्यादा निकलती है? क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा है। अब प्रतिरोध ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से ज्यादा रुकेंगे, उनको रुकावट ज्यादा आएगा, टकराहट कोलिजन ज्यादा, कोलिजन ज्यादा होने से उसमें ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। ठीक है, वैसे ही उससे गलनांक क्या उच्च होता है। अब देखो प्रतिरोध ज्यादा है तो अगर गलनांक कम होगा तो जल्दी न गल जाएगा जी। अब हीटर जल्दी नहीं गले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिरोधकता अधिक होना चाहिए उस तार का, और गलनांक अधिक होना चाहिए। प्रतिरोधकता अधिक होना चाहिए और गलनांक अधिक। अब देखो, जो हीटर वाला जो तार होता है वो पतला तार नहीं तो मोटा तार होता है। ठीक है, पतला तार लेंगे तो गल जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना कि सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। जब भी हम हीटर बनाना होगा, आयरन बनाना होगा, रूम हीटर बनाना होगा, सोल्डिंग ये होगा, तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हीटर को विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को कैसे कार्य करता है, तो पहला नियम से होता है कि हीटर में जो हीटर का तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, या फिर आयरन का जो तार होता है नाइक्रोम का बना होता है, जिसका प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, जिससे उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के कारण ऊष्मा अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उसका गलनांक भी अधिक होता है। जिससे क्या होता है? गलनांक अधिक हो तो जल्दी गलता नहीं, जल्दी पिघले नहीं। ये चीज समझिए। जो नाइक्रोम वायर का बना होता है, सबका जो ये सारी चीजें है ना, तपन अवयव जिसको बोलते हैं, ये सबका जो जिस तार से बना होता है वो तार होता है नाइक्रोम का एक मिश्र धातु होता है। किसका होता है? मिश्र, जिसमें निकेल होता है 60% है, क्रोमियम 12% है, मैग्नीज 2% और आयरन 26%। ये चीज ध्यान रखिए। क्या क्या नाइक्रोम बना होता है? निकेल 60% है, क्रोमियम 12%, 2% आपका मैग्नीज होता है, और 26% ये तो मिश्र धातु है ना। नाइक्रोम क्या है? मिश्र धातु से बहुत सारे धातु, निकेल एक धातु है, क्रोमियम धातु है, मैग्नीज धातु और आयरन एक धातु है, बहुत सारे धातु से मिलता है नाइक्रोम। ठीक है, विद्युत बल्ब, जैसे विद्युत बल्ब होता है वो हमारा अभी विद्युत जो बल्ब होता है हमारे घर में, उस विद्युत बल्ब में जो इस तरह का अरेंजमेंट होता है, जैसे ऐसे अरेंजमेंट होता है, कुछ ऐसा करके लगा रहता है। ठीक है, इसमें दो रॉड होते हैं। अब इसके अंदर एक गैस बन रही होती है जिसको अक्रिय गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रिय निष्क्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, ये निष्क्रिय गैस इस वजह से बढ़ती है कि जो ये फिलामेंट्स बना, ये फिलामेंट किसका बनता है? टंगस्टन को। ये फिलामेंट किस चीज का बना होता है? टंगस्टन को। ये फिलामेंट टंगस्टन का इस वजह से बना हुआ क्योंकि ये अक्रिय गैस नहीं ना, तो ये फिलामेंट हमारा क्या होता है कि भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा ऑक्सीजन से अक्रिया करके। इसमें जितने भी अक्रिय गैस है, हीलियम हो गया, ये अक्रिय गैस है, हीलियम गैस को इसमें भरा रहता है। ठीक है, ताकि जितने भी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस की वजह से वो अभिक्रिया नहीं करता है। तो क्वेश्चन आता है विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस क्यों भरा जाता है? ताकि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट जो ग्लो करता है जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो इस फिलामेंट, क्योंकि अगर अक्रिय गैस नहीं रहेगा तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से अक्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, या निष्क्रिय गैस बनती है। सुरक्षा जो फ्यूज होता है चीनी मिट्टी का बना होता है, या जस्ता या टीन का बना होता है। ठीक है, चीनी मिट्टी का होता है और जिसमें जस्ता और टीन होता है।
क्या होता है जस्ता होती है। अब देखिए जो सुरक्षा फ्यूज क्या होता है, सुरक्षा फ्यूज का काम होता है हमारे घर के जितने भी अप्लायंस है उसको से सुरक्षा बनाना उसे, क्योंकि जब कभी कभी क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर कभी कभी विद्युत धारा का मान कभी अधिक हो जाता है। अब अधिक हो जाता है तो हमारे जितने भी अप्लायंस जैसे टीवी फ्रिज कूलर होते हैं वो जलने की संभावना होता है, उससे पहले फ्यूज लगे होते हैं। ठीक है, ये उससे पहले क्या लगता है फ्यूज लगता है, और जो फ्यूज होता है जो उसका प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता अधिक होता है और गलनांक क्या होता है कम होता है। गलनांक इस वजह से कम रखा जाता है ताकि वो जल्दी गल जाए, मतलब कि हमारे घर में जो अप्लायंस है उनसे पहले यही गल जाए और सर्किट ओपन हो जाए, और सर्किट ओपन हो जाए तो बाकी के हमारे जितने अप्लायंस है वापस उनमें बिजली प्रवाहित हो गए, नहीं तो जलने से बच जाएंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स हमने अभी तक कवर किया। अगर आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ और कुछ आपको लग रहा है कि छूट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं ताकि मैं उसको कवर कर सकूं। बाकी जो चीजें समझ में आया है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताइए क्या आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो पसंद है लाइक तो उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपका देखिए जो आपका लाइक्स होता है, सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब होता है, ये चीजें हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगे पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको भी पढ़ने का मौका दें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो हमें जरूर बताएं कि इस वीडियो में हमें क्या इंप्रूव करने की आवश्यकता है। ठीक है, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।